उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार चर्चा उनकी कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ को लेकर है। बहरहाल 2017 के विधानसभा चुनाव में बांगरमऊ सीट से उम्मीदवार रहे कुलदीप सिंह सेंगर ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में कुल संपत्ति करीब 2,90,00,000 रुपए बताई थी। माईनेता.info और अवरनेता.com जैसे आधिकारिक डेटा प्लेटफॉर्म के अनुसार सेंगर की कुल संपत्ति 2,90,44,307 रुपए दर्ज थी। इसमें चल संपत्ति के साथ साथ अचल संपत्ति भी शामिल थी। खास बात ये रही कि उस समय उनके नाम पर किसी तरीके की देनदारी या कर्ज नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स में सेंगर की संपत्ति 1,44,00,000 रुपए बताई जाती है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई। जानकारों के मुताबिक ये आंकड़ा या तो अधूरा डेटा होने की वजह से सामने आया या फिर संपत्ति के किसी एक हिस्से को आधार मानकर बताया गया। लेकिन चुनावी हलफनामे के आधिकारिक रिकॉर्ड में 2017 के समय उनकी कुल संपत्ति लगभग 2,90,00,000 रुपए ही दर्ज थी, जिसे ज्यादा विश्वसनीय माना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में ट्रायल कोर्ट के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद ये कहा था कि उनकी संपत्ति में कमी आई है। कानूनी कार्रवाई, केस से जुड़े खर्च और अन्य कारणों की वजह से संपत्ति घटने की बात उन्होंने अदालत में कबूल की थी। हालांकि इसके बाद उनकी अपडेट नेटवर्थ को लेकर कोई सार्वजनिक हलफनामा सामने नहीं आया। इसीलिए आधिकारिक तौर पर आखिरी स्पष्ट जानकारी 2017 के चुनावी हलफनामे की ही मानी जाती है। कुल मिलाकर सेंगर की संपत्ति को लेकर जो भी दावे सामने आ रहे हैं, उनकी सच्चाई समझने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड और समय सीमा को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल तो कुलदीप सेंगर इस बात को लेकर सुर्खियों में हैं कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, इसको देखकर पूरा देश दंग है। यहाँ तक कि उनकी बेटी ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई थी और अपने पिता के न्याय के लिए गुहार लगाई थी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।